गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, और जितने भी मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं हैं सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ये समझ रहे होंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। और इससे पहले बच्चे हम लोग 5 ठो क्लास देख चुके हैं। कितना, क्या बोला मैंने? 5 ठो क्लास हम लोगों ने देख चुका है, यानी कि सब्जेक्टिव के लिए। और ये छठा क्लास जो कि लास्ट क्लास होने वाला है, कुछ टॉपिक्स बच गए थे ना, उसको मैंने सोचा कि सभी बच्चों को एक बार बता दिया जाए, ताकि आपके मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एक भी प्रश्न सब्जेक्टिव का इकोनॉमिक्स से छूटने ना पाए बच्चों। और प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर जो है 1 को जो लेकर आए थे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, है ना, इसको आज हम लोग लगभग समाप्त करेंगे सारे सब्जेक्टिव को। ठीक है, जो कि क्लास 10th के लिए होने वाला है बच्चों। ठीक है ना। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इकोनॉमिक्स को आज सब्जेक्टिव का क्लास समाप्त करेंगे, और इसके बाद फिर कल जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों इसका बहुत ही धुआंधार ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि पूरा एग्जाम में आपका आधा ऑब्जेक्टिव और आधा नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम क्या पढ़े थे, इससे पहले हम लोग 5वां नंबर में पढ़े थे बिहार की शिक्षा के बारे में। ठीक है ना, बिहार की बहुत बढ़िया जो है ना, 5वां में जो लास्ट में जाकर देखिएगा, पूरा बिहार का डिटेल्स हम बताए हैं, और कितना बढ़िया बिहार के बारे में हम बताए हैं कि बिहार में अब हमें क्या आवश्यकता है, बिहार पिछड़ रहा है तो क्यों पिछड़ रहा है, और पहले बिहार का इतिहास क्या था, इसके बारे में मैंने बताया है बच्चों। और जाकर के आप देखेंगे ना तो मजा आएगा आपको देखने में। ठीक है, चलिए। यानी कि शिक्षा क्या चल रहा है, उसके बाद स्वास्थ्य क्या है बच्चों, स्वास्थ्य अभी क्या चल रहा है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए तो इसी सब मैटर में जो है बिहार अभी किसी के बारे में जो है निम्न है, कहीं क्या है, निम्न है, यानी कि पीछे है। तो कहीं कहीं कहा जाता है कि यह बिहार जो है पिछड़ा है, और कहीं कहीं प्यारे बच्चों कहा जाता है कि इसे जो है ना बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। जैसे मान लीजिए बीमारू, बीमारू है ना, तो बीमारू राज्य मतलब अत्यंत जो भी पिछड़ा राज्य है बच्चों, उसे ही बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इसे हम लोग शॉर्टकट एक ट्रिक बनाए हैं क्या बच्चों, बीमारू, यानी बी से हो जाएगा क्या, बिहार, बी से क्या होगा बच्चों, बिहार, एम से क्या होगा, मध्य प्रदेश, क्या होगा बच्चों, मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अ से हो जाएगा असम, असम हो जाएगा, और आर से क्या होगा, राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, है ना। उसके बाद यूपी से हो जाएगा, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश। आ रहा समझ में? यानी इसी 5 राज्य को जो है ना पिछड़ा राज्य के रूप में रखा गया है। ठीक है, जिसे हम लोग बीमारू राज्य भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा बच्चों। और उसके बाद में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद उससे भी पहले 5 क्लास में तो आप सभी लोग ये समझ रहे होंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और इस प्रकार जो है आप लोग 5 क्लास को जा करके देखिएगा। बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो में जो है मैंने सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। इसीलिए तो अभी यहाँ पे लेक्चर नंबर जो है 6 अभी है। आज कितना है बच्चों, 6 है। इसके बाद में क्या मिलेगा जी, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 6 तक आने का हमें रीजन क्या है, इतना बहुत सारा क्लास को हम लोग 6 तक, हम लोग 2 क्लास में भी खत्म कर सकते थे, 4 में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन हम लोग 6 क्लास में पूरा सब्जेक्टिव को खत्म किए बच्चों। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, और तब जा करके समझ में भी बच्चों को अच्छी तरह से आएगा, खिचड़ी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे क्लासों में ही इसे निपटा दिया जाए। ठीक है ना। तो चलिए, इसके बारे में हम पढ़ लिए हैं, बीमारू राज्य के बारे में पहले मैंने बता दिया है। और नहीं, जो भी बच्चे देखेंगे यहाँ पे देख लेंगे कि अत्यंत पिछड़ा राज्य के रूप में हम किसे रखते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों,
आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले क्या बताया है, क्या सुना आपने कि बिहार जो है पिछड़ा राज्य के श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी कि बीमारू राज्य के श्रेणी में शामिल किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम टॉपिक को पढ़ेंगे क्या, हम उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं आज कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। ठीक है ना। आज हम लोग का टॉपिक क्या होगा बच्चों कि बिहार के पिछड़ेपन का आखिर कारण क्या है। बिहार हम लोग का जो है पीछे चल रहा है अभी के डेट में। पहले पिछड़ापन नहीं था बिहार में, लेकिन आज जो है पिछड़ेपन का कारण क्या है इसे हम लोग सीखेंगे। नया में मॉडर्न में जो है पिछड़ रहा है बिहार, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्यों पिछड़ रहा है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन लिखेंगे यहाँ पर। सबसे जो है पहला रीजन हम क्या लिखेंगे बच्चों, आइए हम यहाँ पे सबसे पहला रीजन लिखेंगे बच्चों कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे पहला कारण लिखेंगे कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जमीन तो है नहीं, और यहाँ जो है बिहार जो है बहुत तेजी से पिछड़ रहा है, जनसंख्या बहुत अधिक बिहार में बढ़ रहा है लोगों की। ठीक है। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे बच्चों, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना जी। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दो में लिखेंगे बच्चों, दो में क्या लिखेंगे हम लोग, दो में लिखेंगे आधारिक संरचना का अभाव। संरचना का अभाव, है ना, अभाव। उसके बाद है तीसरा नंबर पॉइंट, क्या कहता है बच्चों, कृषि पर निर्भरता। सभी लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं ना, इसलिए क्या है कि हमारा बिहार पिछड़ा रहता है। क्या कहता है, लोग का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि लोग क्या है, लोगों को अलग अलग प्रकार का व्यवसाय अपनाना चाहिए, अलग अलग शिक्षा का प्रणाली अपनाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि लोगों में वृद्धि होती है, लोगों के क्या होता है कि जीवन शैली में वृद्धि होती है, बदलाव आती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग कृषि पे केवल क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं, यानी कृषि पर निर्भरता, है ना जी। चौथा नंबर में देखें अगर बच्चों, तो बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बाढ़ तथा सूखा से क्षति, है ना, सूखा से क्षति हो रहा है बिहार में। ठीक है। या तो बाढ़ आएगा या तो सूखा रहेगा, जिससे क्या होगा, क्षति तो होना तय है। उसके बाद देखेंगे बच्चों, पांचवा नंबर में क्या कर रहा है कि औद्योगिक पिछड़ापन, यानी यहाँ पे कंपनी है ही नहीं, औद्योगिक पिछड़ेपन, है ना, औद्योगिक पिछड़ेपन। छठा नंबर में हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे गरीबी, जो कि सबसे भयानक है, कैंसर के बीमारी की तरह है गरीबी। ठीक है ना, गरीबी। सातवां नंबर में हो जाएगा प्यारे बच्चों, खराब विधि व्यवस्था। यहाँ का विधि व्यवस्था भी अभी सही नहीं है, खराब विधि व्यवस्था, है ना, खराब विधि व्यवस्था। उसके बाद बच्चों, उसके बाद यहाँ पे आठवां नंबर में लिखेंगे क्या, आठवां नंबर में लिखेंगे बच्चों कि कुशल प्रशासन का अभाव। किसका, कुशल प्रशासन। यहाँ पे घूसखोर प्रशासन है प्रशासन में, सबसे ज्यादा घूसखोर प्रशासन कहाँ है, बिहार में ही है। ठीक है ना। तो लिखेंगे कुशल प्रशासन, है ना, कुशल प्रशासन का अभाव, कमी है। अच्छे प्रशासन की यहाँ पे क्या बच्चों, तो कमी है। ठीक है ना। तो इन सभी कारण जो है ना, इन सभी के कारण, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इसके कारण, आधारिक संरचना का अभाव इसके कारण। आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं, आधारिक संरचना का मतलब होता है स्कूल कॉलेज में जो है ना सिस्टम अच्छा नहीं है, स्कूल या फिर कॉलेज में जो है सिस्टम अच्छा नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं आधारिक संरचना। ठीक है। इसमें भी गड़बड़ी है। उसके बाद तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, अभी समझ ही रहे हैं कि जनसंख्या जो है पूरा एक नंबर पर आता जा रहा है। अभी चीन से भी आगे आ गया है बिहार, और बिहार में भी
भारत, और भारत में भी सबसे अधिक जनसंख्या अभी बिहार में होता जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्रफल घटते जा रहा है और जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद देखेंगे कृषि पर निर्भरता, यहाँ पे जो है ना 80% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार जो है, और उसके बाद खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था का मतलब हो गया बच्चों, खराब विधि व्यवस्था का मतलब हो गया कि यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है, अपराधी लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपराध। और यहाँ पे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्रशासन, प्रशासन का अभाव, यानी कि घूसखोरी, घूसखोरी हम कह सकते हैं। यहाँ पे घूसखोरी सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है, तो प्रशासन में ही चलता है, ठीक है ना। इसको आप लोग दिमाग पे रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज आप लोग समझ चुके होंगे। बिहार के पिछड़ेपन का कारण, अगर आपके परीक्षा में पूछता है, मैट्रिक एग्जाम 2026 में पूछता है ना बच्चों, तो इसी प्रकार से आप लोग लिख देंगे बिहार के पिछड़ेपन का कारण। आ रहा समझ में? आगे बढ़ जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देख लिए बच्चों कि गरीबी पिछड़ेपन का कारण क्या है, बिहार जो पीछे जा रहा है उसका कारण क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस पिछड़ेपन को हम लोग दूर कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट क्या होने वाला है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, ठीक है। क्या देखेंगे, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, है ना, दूर करने के उपाय, ठीक है। चलिए सबसे पहला उपाय हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला उपाय क्या है बच्चों। तो सबसे पहला उपाय हम लोग लिखेंगे क्या, जनसंख्या पर नियंत्रण। क्या लिखेंगे बच्चों, जनसंख्या पर नियंत्रण। यानी हम दो हमारे दो, सुने थे ना, एक कानून बनाए गए थे, लेकिन उस पर जो है अभी अमल नहीं किया गया है, ना ही कोई पब्लिक अमल करता है उस पर। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या पर नियंत्रण जो है बिहार का सबसे पहला उपाय है पिछड़ेपन का, है ना। चलिए ये हो गया आपको। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार नियोजन एक कानून बनाया गया है। जैसे हम दो हमारे दो, वो भी परिवार नियोजन का ही एक भाग है बच्चों, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में है उपाय कृषि का तेजी से विकास। कृषि का क्या करना पड़ेगा, तेजी से विकास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे बीज के बारे में अच्छा से सोचना पड़ेगा कि कैसा बीज हम लोग बोएं कि फसल जो है अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद खाद का चुनाव करना पड़ेगा कि कैसा हम लोग खाद दें बीज में कि बीज जो है अच्छा फसल बनाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों सिंचाई हम लोग कैसे करें, ठीक है ना। निराई हम लोग कैसे करें, जैसे बुआई हम लोग कैसे करें, आ रहा समझ में। तो इन सभी चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। खाद का मात्रा थोड़ा सा अगर कम कर देते हैं तो कम ही खाद में धीरे धीरे जो है मिट्टी अपना उर्वरा शक्ति बना लेगा, जिससे जो है अच्छा खासा होने लगेगा फसल, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों, आइए तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में करा है बाढ़ पर नियंत्रण। अधिक अगर खदान अगर रुक जाता है ना तो बाढ़ पे नियंत्रण हो जाएगा। मिट्टी खनन विभाग वाले अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देना तो बाढ़ पर नियंत्रण हो ही जाएगा, ठीक है ना। यानी बाढ़ पर नियंत्रण को हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, जैसे नदी से नदी को जोड़ना, है ना, नदी से नदी को जोड़ना, है ना। अगर जोड़ देते हैं तो क्या होता है, बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन सड़क बनाने के लिए लोग जमीन तो देते ही नहीं है। नदी को नदी से जोड़ने के लिए कितना जमीन देंगे लोग, इसके लिए और भी माराधाड़ी शुरू हो जाएगा। वे कहेंगे कि हमारे जमीन से होकर नहीं जाएगा नदी, और वे कहेंगे दूसरे किसी के, अगर यहाँ हम लोग जाते हैं तो वे लोग कहेंगे कि हमारे जमीन से होकर नहीं जाएगा नदी, ठीक है। आइए चौथा नंबर सवाल में क्या कहता है बच्चों, आधारिक संरचना का विकास। इससे पहले जो मैंने बताया था आधारिक संरचना, स्कूल कॉलेज के बारे में, संरचना का विकास, यानी हमें क्या करना पड़ेगा,
स्कूल स्कूल कॉलेज स्कूल कॉलेज, इन सभी ऐसे ऐसे चीज़ों में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, है ना। आगे समझ में। तो अगर स्कूल कॉलेज की स्थिति को अगर सुधार कर दिया जाता है, इसमें वृद्धि अगर ला दिया जाता है, तो क्या होगा, आधारिक संरचना भी सुधर जाएंगे, जिससे बिहार के पिछड़ेपन में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में सवाल क्या करा है कि उद्योगों का विकास। यहाँ पे उद्योग बहुत कम है, यहाँ से सभी लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे कहेंगे उद्योगों का विकास। उद्योगों का अगर विकास होता है ना, उद्योगों का अगर विकास होता है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कृषि जनित उद्योग, कृषि, अभी तो केवल एक चीनी मिल ही है, कृषि जनित उद्योग, चीनी मिल है, और यहाँ पे जो है आपको राइस मिल है। इस प्रकार से जो है और सभी चीज़ों का अगर क्या होता है, अगर विकास होता है ना, तो कृषि जनित उद्योग, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्या होना चाहिए, उद्योगों का विकास होना चाहिए, जिससे हमारे बिहार का विकास हो पाए। ठीक है। 6ठा नंबर पॉइंट क्या है बच्चों, कह रहा है कि गरीबी दूर करना। क्या करना, गरीबी, इसी के लिए तो हम कर रहे हैं, गरीबी दूर करना। गरीबी क्या करना है जी, दूर करना है। यानी कि लगभग 40% रोजगार हमेशा मिलना चाहिए। 40% जो है रोजगार प्रत्येक साल लोगों को, नवयुवक को मिलना चाहिए। 60% लोग तो अनपढ़ है, लेकिन 40% जो लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को रोजगार अगर मिलता है तो हमारे बिहार का विकास हुआ। ठीक है। 7वां नंबर है बच्चों, शांति व्यवस्था की स्थापना। कैसा जी, शांति व्यवस्था की स्थापना। शांति अगर बनाए रखते हैं ना, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता है, लोग एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, कोई लोग होता है कि एक दूसरे से जलते रहते हैं, तो वह जो है शांति का स्थापना नहीं कहलाएगा। इसलिए शांति की स्थापना यानी शांति की स्थापना का मतलब हुआ कि लोग जो है अपने में लड़े झगड़े नहीं, लोग जो है पुलिस प्रशासन के कम से कम उपयोग करें, है ना, कम से कम प्रयोग करते हैं, उसे हम कहेंगे शांति की स्थापना। ठीक है। उसके बाद पॉइंट है बच्चों, कह रहे स्वच्छता तथा ईमानदार प्रशासन जो है, प्रशासन में सुधार, इसको हम लिख सकते हैं, है ना। प्रशासन में सुधार यानी घूसखोर को जो है ना, घूसखोरी को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, बिहार में सुधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अन्य कई ऐसे उपाय हैं जिससे क्या किया जाता है ना बच्चों, कि बिहार में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये सारा चीज आप लोग देख लिए कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा, परिवार नियोजन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसके बाद कृषि में तेजी से विकास, यानी कृषि का तेजी से विकास करने के लिए बीज, खाद, सिंचाई और निराई के और बुआई के काम को क्या करना पड़ेगा, सही तरीका से करना पड़ेगा। उसके बाद है बाढ़ पर नियंत्रण, यानी नदी से नदी को अगर जोड़ा जाए ना तो बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद है आधारिक संरचना, जो मेन विकास का आधार है बच्चों, स्कूल कॉलेज इस प्रकार से है, इसे क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद उद्योगों का विकास यानी कल कारखाने बिहार में भी बनाने पड़ेंगे, कि जिस प्रकार से बिहार से लोग चल करके जाते हैं किसी अन्य राज्यों में जो काम करने के लिए, अन्य राज्यों से भी अगर चल करके लोग बिहार में अगर आते हैं काम करने के लिए, तब हम समझेंगे कि विकास हुआ है बिहार में। और नहीं तो यहाँ से केवल चल करके बाहर जाते हैं, बाहर से लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, तो हम समझते हैं कि बिहार अभी क्या है, अभी अविकसित राज्य के रूप में है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, चलिए यानी कि यहाँ लगभग सभी चीजों को समझ चुके होंगे सभी बच्चे। तो अब जो है बिहार प्रशासन में सुधार यानी घूसखोरी को कम करना पड़ेगा। ठीक है। शांति का स्थापना करना पड़ेगा, गरीबी दूर करने के लिए 40% हमको रोजगार चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखें, है ना। चलिए बच्चों, इसके बाद जो है हम लोग का पॉइंट क्या होना चाहिए कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए।
अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो ये हमेशा ऐसे ही पिछड़ा राज्य के रूप में रह जाएगा। और विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाता है तो यहाँ पे सारे काम कार्य जो है, क्रियाकलाप जो है सही ढंग से होने लगेंगे, जिससे बिहार भी जो है थोड़ा सा विकसित हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। पॉइंट क्या है कि बिहार को, पॉइंट ऐसे सवाल भी इसको कह सकते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, है ना जी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए बच्चों, विशेष राज्य का जो है दर्जा क्यों मिलना चाहिए, आप ही लोग सोचिए थोड़ा सा, क्यों मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ था। तो वह हुआ था बच्चों 15 नवंबर 2000 को बिहार से बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हुआ यूं कि बहुत सारे कल कारखाना जो खदानी एरिया थे, जिससे क्या निकलते थे, बहुत सारे खदान निकलते थे, जिसको बेच करके हम अपना जीवन निर्वहन कर सकते थे, वह चला गया कहाँ, झारखंड में। और हम लोग के यहाँ बचा क्या, केवल कृषि योग्य भूमि बच गया। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि सभी के सभी लोग कृषि पर निर्भर हो गए। ठीक है। और सभी लोग कृषि पर निर्भर हो गए ना, तो इसके कारण हुआ क्या कि वे लोग क्या हुए, झारखंड वाले लोग सभी लोग कल कारखाने खोल लिए, वे लोग सभी खनिज को निकाल करके बेचने लगे। और हमारे यहाँ के लोग क्या हुआ कि कृषि पर निर्भर हो गए, जो कि बहुत सस्ता काम माना जाता है, और इसके कारण हमारा बिहार पिछड़ने लगा। ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। तो लिखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को बिहार बंगाल विभाजन हुआ, है ना। बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ, जिससे क्या हुआ, जिससे सारे क्या हुआ बच्चों, खनिज एवं कल कारखाने झारखंड में चले गए। कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। कहाँ चले गए बच्चों, क्या बोला मैंने, झारखंड में चले गए। ठीक है। अब हमारे यहाँ बचा क्या, झारखंड में चले गए, और बिहार के पास क्या बचा बच्चों, और लिखेंगे मेरे लाल, बिहार के पास केवल कृषि योग्य भूमि ही बचा। तत्पश्चात हुआ क्या मेरे लाल, सारे के सारे लोग कृषि पर निर्भर हो गए, है ना। तत्पश्चात सारे लोग या फिर सभी लोग, तत्पश्चात बिहार के सभी लोग, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, बिहार के, और अच्छा हो जाएगा, बिहार के सभी लोग कृषि पर निर्भर हो गए। क्या हो गए बच्चों, कृषि पर निर्भर हो गए। ठीक है ना, कृषि पर ही निर्भर हो गए। ठीक है ना। उसके बाद हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे हो गया क्या, तथा यहाँ पे क्या क्या होने लगा, सिंचाई। क्या हो गया बच्चों, क्या लिखें, सिंचाई की सुविधा का अभाव, तथा सिंचाई की सुविधा का अभाव, है ना, सिंचाई की सुविधा का अभाव। उसके बाद जनसंख्या का तेजी से वृद्धि, जनसंख्या का तेजी से वृद्धि, है ना, तेजी से वृद्धि। ठीक है। जनसंख्या का तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसे बीमारी का, इसे बीमारी कह सकते हैं, बीमारी का सामना करना पड़ने
लगा, सामना करना पड़ने लगा, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हुआ, पड़ने लगा, ठीक है, सामना करना पड़ता है। क्यों, यहाँ पे सवाल क्या है, विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, तो क्यों मिलना चाहिए, तथा गरीबी जैसे बीमारी का सामना करना पड़ता है इसलिए मिलना चाहिए, पड़ता है इसलिए मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है। और क्या करना पड़ता है, उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, लिखेंगे क्या बच्चों कि बिहार का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग बाढ़ से क्या रहता है बच्चों, ग्रस्त रहता है, ग्रस्त रहता है, ग्रस्त रहता है, ठीक है ना, इसलिए तो मिलना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। आ रहा समझ में, तो ये भी पॉइंट आप लोग देख लिए बच्चों। और देखिए यहाँ बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से ग्रस्त रहता है, और दक्षिणी भाग देखा जाए, तथा लिखेंगे तथा दक्षिणी भाग, तथा दो को नहीं ना हो रहा है भाई, करना पड़ता है, सॉरी, ठीक है, चलिए क्लियर है, तथा दक्षिणी भाग डायरेक्ट लिखते हैं, दक्षिणी भाग सूखे का शिकार रहता है, सूखे का क्या रहता है मेरे लाल, शिकार रहता है, सूखे का शिकार रहता है, अतः क्या होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आ रहा समझ में, तो क्यों मिलना चाहिए आप लोग यहां से पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। अगर ऐसे ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम में आपके, तो उसका जो है क्या कर सकते हैं आप लोग, एकदम धुआं उड़ा सकते हैं। आ रहा समझ में ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाए क्या, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट करेंगे या फिर वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेंगे, जिससे जो है एक भी पॉइंट आपका जो है बाकी नहीं रहेंगे, सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा बिहार पिछड़ा है तो क्या हमारे भारतवर्ष का विकास हो पाएगा। तो देखिए बिहार जो है एक बहुत बड़ा राज्य हुआ भारत का, ठीक है ना, बिहार जो है भारत का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ, और हम अगर चाहें कि बिहार का विकास नहीं हो और पूरे भारतवर्ष का अगर विकास हो जाए तो क्या संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। यानी कि हमारे पूरे भारतवर्ष का विकास करने के लिए हमें बिहार का विकास करना होगा। अब हमें जो है आंखें खोलना होगा, पूरे भारतवर्ष के लोगों को अब आंखें खोलनी होगी, और सबसे पहले बिहार का विकास करना होगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो एक पूरे भारत में एक अलग स्थान रखता है, ठीक है। तो पूरे भारतवर्ष के विकास करने के लिए हमें सबसे पहले किसका विकास करना होगा, बिहार का विकास करना होगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे क्या, हम लोग का पॉइंट होगा कि देश के आर्थिक विकास में, पॉइंट होगा कि देश के आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास में, ठीक है ना, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, बिहार के विकास की भूमिका, बिहार के विकास की भूमिका क्या है। पूरे देश को अगर आर्थिक विकास कराना है तो उसमें बिहार के विकास की क्या भूमिका है। भूमिका तो यही हमें लग रहा है ना कि जब तक बिहार के विकास होगी नहीं तब तक पूरे देश में विकास होगा ही नहीं, ठीक है ना। यानी कि बिहार का विकास कहीं ना कहीं भारत को एक तरफ से खींचता है पैर पकड़ के, कि हमारा भी विकास नहीं हो रहा है ना। क्योंकि देखिए बॉर्डर पर जाके देख लीजिए, बॉर्डर पे जो है अभी बहुत सारे सैनिक लोग जो है अभी हमारे अंगरक्षक के रूप में, हमारे ग्राम रक्षक के रूप में, हमारे नगर रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, बिहार के ही सैनिक लोग, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी भूमिका क्या है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान देंगे, पहला पॉइंट इसमें होने वाला है। चलिए इसमें हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहला होगा कि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है।
देश का एक बड़ा राज्य है बच्चों, बड़ा राज्य है। क्या है मेरे बच्चे? बड़ा राज्य है, ठीक है ना। जो भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एक अलग स्थान रखता है। बिहार जो है पूरे भारत में एक अलग स्थान रखता है, ठीक। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल तथा भौगोलिक क्षेत्रफल तथा भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में ही तथा जनसंख्या दोनों में ही, ठीक है ना। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में क्या कर रहा है कि दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में, पूरे भारतवर्ष में क्या रखता है बच्चों? एक अलग स्थान रखता है। एक जो है अलग स्थान रखता है। क्या रखता है मेरे लाल? एक अलग स्थान रखता है। आ रहा समझ में? आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा ना कि पूरे भारत में बिहार एक अलग स्थान रखता है बच्चों, ठीक है ना। एक अलग स्थान रखता है, इसलिए कहा जाता है कि, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का विकास के बिना भारतवर्ष के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना नहीं की जा सकती। इतना लिखते हैं बच्चों, आपका काम तमाम हो जाएगा कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में क्या है बच्चों? एक अलग स्थान रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब इसे नजरअंदाज करना क्या होगा? ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे भारत का अगर विकास करना है बच्चों, तो बिहार की विकास जो है सबसे जरूरी है, ठीक है ना। बिहार की विकास जो है सबसे जरूरी है बच्चों, ठीक है। इसमें और भी अगर हम पॉइंट लिखना चाहें बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि पिछड़ा और गरीबी रहकर हम भारतवर्ष के विकास की कल्पना नहीं। चलिए हो गया, इतना सारा अगर पॉइंट लिख देते हैं तो चाहे 2 नंबर का कोई सवाल होगा, चाहे 5 नंबर का सवाल होगा, इतना से क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे। तो हम आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए आगे देखा जाए बच्चों कि क्या पॉइंट होने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों का? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अगर बिहार के विकास से ही पूरे भारतवर्ष की विकास की अगर कल्पना की जा सकती है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय बिहार लिखना। सभी लोग क्या लिखना है बच्चों? जय बिहार लिखना है। जल्दी से लिखेंगे सभी लोग, जाइए कमेंट बॉक्स में पहले जय बिहार लिखिए, उसके बाद आते हैं पॉइंट को लेके, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखा जाए बच्चों। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। चलिए अभी इसी में है, थोड़ा सा बिहार का और भी चर्चा हो जाए। कह रहा है कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है, इसमें हम कह सकते हैं कि बिहार जो है, बिहार देश का एक ऐसा राज्य है। बिहार जो है देश का एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरा भूमि है। उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि है। उर्वरा भूमि है, बहुत ही उर्वरा भूमि है, ठीक है ना। उसके बाद लिख सकते हैं कि फिर हिमालय से निकलने
हिमालय से क्या होने वाली, निकलने वाली, हिमालय से जो है निकलने वाली नदियों में अनवरत जल, नदियों में अनवरत का मतलब अनंत, अनवरत जल, अनवरत का मतलब क्या होता है, अनंत, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है ना। अनवरत जल प्रवाह होता रहता है, क्या होता रहता है, प्रवाह होता रहता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जल प्रवाह होते रहता है, ठीक है ना। फिर चलिए और भी लिखें क्या, चलिए और भी बिहार के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे, ठीक है। आइए बच्चों, और भी हम लिख सकते हैं, जैसे हिमालय से जो भी नदियां निकलती है उसमें अनवरत जल प्रवाह होते रहते हैं, ये चीज हम लोग सीखे थे। अब उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, उसके बाद लिखेंगे यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही, यहाँ लिखेंगे बच्चों। फिर अगला पॉइंट, यहाँ धरती के नीचे, कहाँ बच्चों, बिहार में, धरती के नीचे कम, क्या कम, तो कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं, कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं, जल प्राप्त हो जाते हैं, है ना जी, जल प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, यदि बिहार की नदियों को यहाँ पे लिखेंगे, यदि बिहार, अगला पॉइंट बनाकर लिख देते हैं, यदि बिहार की नदियों को, है ना, नदियों को, बिहार की नदियों को परस्पर जोड़कर, क्या कर रहा है बच्चों, परस्पर जोड़कर जो है जल संसाधन के उपयोग की योजना को, जल संसाधन की कह रहा है क्या, जल संसाधन की जोड़कर जल संसाधन की उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए, उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए, लागू कर, सभी नदियों को जोड़ करके, है ना, जोड़कर लागू कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कि उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए, तो क्या होगा बच्चों, तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है, तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की, चलिए विभीषिका का मतलब खतरा होता है, खतरा से बचाया जा सकता है, है ना, बचाया जा सकता है, क्लियर है, ठीक है ना। और दक्षिणी क्षेत्र को सिंचाई के लिए, है ना, अगर बाढ़ से अगर जोड़ दिया जाए, सारी की सारी नदियों को अगर जोड़ दिया जाए तो इधर का सारा पानी निकल जाएगा, जिससे उत्तरी बिहार बाढ़ से बच जाएगी, और दक्षिण सारा पानी चला जाएगा, जिससे क्या होगा, दक्षिणी क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल भेजा जा सकता है, जिससे दक्षिण वाले लोगों को भी क्या होगा, कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग पढ़े, और भी भारत से कुछ संबंधित बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं, जैसे भारत की आज़ादी, अगर हम लोग देखें बच्चों, तो भारत की आज़ादी की बात करें बच्चों, तो भारत को आज़ादी कब मिली थी, 1947 में मिली थी। कब मिली थी बच्चों, 1947 में मिली थी। बिहार झारखंड कब अलग हुआ था,
बोलिए जल्दी। बिहार, झारखंड, झारखंड, झारखंड विभाजन, इसको विभाजन कह सकते हैं। बिहार झारखंड विभाजन कब हुआ था? पूरा का पूरा 2000 में हुआ था, ठीक है ना। इन मुख्य तथ्यों को आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? 2000। चलिए बिहार के बारे में इतना सारा लिख दिए, बहुत हो गया बच्चों। अगर इसका जो है ना अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से अगर सवाल पूछता है बच्चों, तो अगर पूछता है कि देश के आर्थिक विकास की बिहार के विकास की क्या भूमिका है, तो ये सभी लिख देंगे, बस खत्म, है ना। उसके बाद कुछ मुख्य तथ्य यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों कि भारत की आजादी 1947 में, बिहार झारखंड की विभाजन 2000 में, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था आपको ये हुआ था आपको 2015 में, 2015 में। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो 1952 में हुआ था, ठीक है ना बच्चों। तो ये चार जो है फैक्ट्स आप लोग हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। योजना आयोग, योजना आयोग नहीं लिखे हैं, योजना आयोग का गठन 1950 में। एक और यहाँ पर योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में, 1950 में बच्चों, याद रखना इसे, है ना। ये कुछ मुख्य तथ्य है, कुछ ईस्वी है, आप लोग इसे याद रखेंगे जरूर, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 था प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और आज हम लोग ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, फिर आ रहे हैं कल, ठीक है ना। तो कल सभी बच्चे जो है तैयार रहेंगे, बिल्कुल संपूर्ण चैप्टर देख लीजिए, पूरा 6 लेक्चर आप लोग पढ़े हैं, इस चैप्टर से 6 लेक्चर आप लोग पढ़े हैं, यानी पूरा 6 क्लास में जो है आपको सब्जेक्टिव पढ़ाए गए हैं। और उसका ऑब्जेक्टिव जो है सारा का सारा निचोड़ निकाल करके लाएंगे बच्चों, इसलिए ऑब्जेक्टिव आप लोग बिल्कुल मिस ना करेंगे। कल आप लोग क्लास में आएंगे जरूर। कितना बजे आना है बच्चों? कितना बजे? आर्ट्स क्लास कितना बजे चल रहा है? तो आर्ट्स क्लास जो है बच्चों अभी चल रहा है सुबह 7 बजे, अभी सुबह 7 बजे चल रहा है। कितना बजे बच्चों? सुबह जो है 7 बजे, है ना। तो 7 बजे फिर कल आएंगे। आज तो ये क्लास संपूर्ण रूप से आप लोग देख लिए, फिर कल आएंगे आप लोग सुबह 7 बजे और आप लोग को फिर मिलेगा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए सभी मेरे बच्चों को मेरे तरफ से टाटा बाय बाय।